हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज अपन केमिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो अपना रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। आज की इस क्लास में अपन देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट या अपन कह सकते हैं मोल संकल्पना क्या है। और देखिए, इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मोल होता क्या है, किसे कहेंगे मोल, एक्चुअल में ये मोल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। देखिए, आपने फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में यानी कि 7 मूल मात्रक आपने पढ़े होंगे। और वो मात्रक इस प्रकार, जैसे मान लो लंबाई के लिए, तापमान के लिए, समय के लिए, द्रव्यमान के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए, या अपन कह सकते हैं द्रव्यमान के लिए, तो आपको मैंने बता दिया। यानी कि 7 मूल मात्रक, उसमें से एक मात्रक आता है पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए, और वो मात्रक आता है मोल। क्या आता है? मोल। एक्चुअल में जैसे मान लो आप मार्केट वगैरह में जाते हो, केले वगैरह खरीदते हैं, तो अपन बोलते हैं भैया को, भैया 1 दर्जन केले दे देना। तो देखो, जो वो केले देता है तो पिक्स काउंट करके आपको दे देता है, 12 केले आपको पकड़ा देता है कि लो भैया, ये 1 दर्जन केले आपको मैंने दे दिए। उसी प्रकार जैसे मान लो पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए, इनकी कितना पदार्थ आप ले रहे हो, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं एक यूनिट है, उसका भी क्या नाम है? मोल है। अर्थात ये मोल पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी यूनिट मानी जाती है। अर्थात बहुत सूक्ष्म कणों के लिए ये यूनिट काम में ली जाती है। जैसे मान लो जैसे मान लो अभी अपन कहते हैं फिजिकल यूनिट्स में यदि अपन देखें, जो बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए जनरली ये यूज नहीं करी जाती। अच्छा, सबसे छोटे कणों के लिए क्या की जाती है? ये उपयोग की जाती है। सर, सबसे छोटे कण क्या हो सकते हैं? तो परमाणु का आपने नाम सुना होगा। तो परमाणु के लिए इसको क्या करते हैं? अपन यूज करते हैं। अच्छा देखो, कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो यही अपन देखते हैं कि ये मोल शब्द जो है आया कहाँ से, सबसे पहले किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। इन्होंने सबसे पहले इस मोल शब्द को प्रस्तावित किया। और ये जो मोल शब्द है वो सब लैटिन भाषा के मोल्स से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है ढेर सारी इकाइयों से है। मेरे हिसाब से ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं आगे कि सर ये जो मोल है ये पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है, या पदार्थ की मात्रा के लिए एक काम में ली जाने वाली इकाई है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मोल शब्द है एक प्रकार की अपन कह सकते हैं कि एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। पदार्थ में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या करता है? एक रिप्रेजेंट करता है। और वो संख्या है वो किस आधार पर रखी जाती है? तो देखो, कार्बन का नाम आप सबने सुना होगा। कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, उसका एक समस्थानिक होता है कार्बन 12। कार्बन 12, इस कार्बन 12 का 12 ग्राम, इस कार्बन 12 का 12 ग्राम, या अपन कह सकते हैं 0.01 kg। ठीक है। यानी कि इस कार्बन 12 का 12 ग्राम, ध्यान देना सभी बच्चे, इस कार्बन 12 का 12 ग्राम में जो उपस्थित परमाणु की संख्या है वो होती है 1 मोल। वो क्या होती है? 1 मोल। जैसे मान लो कार्बन 12 का ये 12 ग्राम है। जैसे मान लो मैं आपके सामने यहाँ बना दे रहा हूँ कि हमारे सामने ये कार्बन 12 का क्या रखा हुआ है? 12 ग्राम द्रव्यमान रखा हुआ है। ठीक है। ये 12 ग्राम क्या है? द्रव्यमान है, आपके सामने दिख रहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं ये कार्बन 12 का 12 ग्राम द्रव्यमान है। इस 12 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित परमाणु की जो संख्या होती है, या आयंस या अणुओं की जो संख्या होती है, जैसे मान लो ये अणु है, ये आयंस आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें उपस्थित अणु या आयनों की जो संख्या होती है वो संख्या होती है 1 मोल। क्या होती है? वो 1 मोल होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इसको ग्राम में न पढ़ करके अपने संख्या के रूप में क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। कार्बन 12 यानी कार्बन का एक समस्थानिक है कार्बन 12, उसमें जो 12 ग्राम द्रव्यमान है उस 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या है? मोल है। 12 ग्राम कार्बन परमाणु में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या है? 1 मोल कहलाती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर एक चीज़ बताओ हमको कि कार्बन 12 ग्राम में, हमको ये तो पता चल गया कि 12 ग्राम अपन जनरली तोल सकते हैं, माप सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें परमाणु की संख्या आप किस आधार पर देखेंगे? तो देखो, एक हमारे पास आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उससे यदि अपन कार्बन परमाणु की एक परमाणु की अपन क्या करते हैं? द्रव्यमान निकालते हैं, तो वो हमारे पास मान निकल करके आता है उसका 1.99264 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम। यानी कि हर एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा हमारे पास 1.99264 इंटू 10⁻23 निकल करके आता है। अब एक चीज़ बताओ हमको कि सर -23 ग्राम आ रहा है, -23 ग्राम आ रहा है, जबकि यहाँ पर 12 ग्राम है। तो देखो, ये 12 ग्राम की तुलना में बहुत क्या है? छोटा है। ये 12 ग्राम की तुलना में बहुत छोटा है। और देखो, इस 12 ग्राम में
उपस्थित जो परमाणु या अणु अपन देखते हैं तो वो अपन अभी इससे निकाल भी सकते हैं कि सर इस 12 ग्राम में यदि इस ग्राम का अपन क्या लगा दे, भाग लगाते हैं, यानी कि ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। यदि एक परमाणु में यानी कि अपन 12 में ये जो 12 ग्राम है इसमें एक परमाणु का जो द्रव्यमान का जो है अपने पास 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 का यदि भाग लगाते हैं तो हमारे पास इस 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या निकल करके आ जाएगी। एक बार दोबारा समझना सर ये अणु की संख्या कैसे निकल कर आएगी। यदि आपके पास कुल टोटल द्रव्यमान इतना है, एक परमाणु का द्रव्यमान जो है इतना है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, एक परमाणु का द्रव्यमान है आपके पास। और टोटल देखो बहुत सारे परमाणु आपको नहीं पता, एक परमाणु का द्रव्यमान है, यदि एक परमाणु का भाग लगा देते हैं तो कितने मोल्स हैं इसके सामने अपने सामने ये निकल करके आ जाएंगे। अपन ये देखते हैं कि कितने अणु या कितने परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। जब इस 12 में जब आप 1.992648 का से आप डिवाइड करते हो तो जो हमारे पास संख्या निकल करके आती है अणुओं की वो निकल करके आती है 6.022 इंटू 10⁻23 ये संख्या निकल करके आती है। और ये जो संख्या होती है इसी को हमने बोल दिया मोल। क्या बोल दिया? मोल बोल दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अपन देखते हैं, दोबारा से समझना है एक बार। मोल संकल्पना अपन आज पढ़ने लग रहे हैं और इसमें अपन देख रहे हैं कि ये मोल है क्या। तो देखो मोल शब्द की जो उत्पत्ति यानी मोल शब्द सबसे पहले जो प्रस्तावित किया उन्होंने यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलेहम ओस्टवाल्ड ने, इन्होंने क्या किया सबसे पहले इस शब्द को प्रस्तावित किया। अच्छा, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो लैटिन भाषा के मोल्स से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है ढेर सारी इकाइयों से। अच्छा, मोल्स एक संख्या को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जो मोल्स है पदार्थ की मात्रा की क्या है? एक यूनिट है, सबसे छोटी एक यूनिट मानी जाती है पदार्थ की मात्रा की यूनिट, जो सबसे छोटे अणु के लिए काम में ली जाती है या केमिस्ट्री में ही काम में ली जाती है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। यूनिट जैसे मान लो आप मार्केट में जाते हो, मैंने बता रखा है आपको पहले से ही कि जैसे मान लो 1 केजी आपको चीनी लेनी है तो ये केजी यहाँ पर क्या है? यूनिट है। उसी प्रकार से जैसे मान लो 1 मोल, तो ये परमाणु की संख्या को दर्शा रहा है कि 1 मोल में फिक्स परमाणु की संख्या आएगी और वो संख्या आएगी 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मान लो आप जनरली कल्पना कर सकते हैं कि सोचो अभी तो मार्केट में परमाणु बिकते नहीं हैं, यदि परमाणु बिकने लग जाए तो आपको कभी परमाणु की जरूरत पड़ जाए और आप दुकान पर जाओगे तो आप बोलोगे कि भैया 2 मोल हमको परमाणु चाहिए, तो आपको पता वो 2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको। आप बोलोगे नहीं भैया हमको तो 3 मोल परमाणु चाहिए, आपको तो आधा मोल ही परमाणु चाहिए। तो आप यानी कि अपन कह सकते हैं मोल को अपन जनरली क्या करते हैं? यूनिट के रूप में काम में लेते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें जो परमाणु की संख्या रखी गई है वो किस आधार पर रखी गई है? तो देखो कार्बन परमाणु है, उसके बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, तो उनमें से एक समस्थानिक है कार्बन 12 का समस्थानिक, उसका 12 ग्राम अपन ने ले लिया। इस 12 ग्राम में उपस्थित जितने भी कार्बन के परमाणु हैं उनकी जो संख्या आएगी वो संख्या ही 1 मोल है। वो संख्या ही क्या है? 1 मोल है। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो 12 ग्राम हमने कार्बन लिया, ठीक है, उस 12 ग्राम में परमाणु कितने थे उनकी अपन ने क्या निकाली? संख्या निकाली, और वो संख्या क्या कहलाई है? 1 मोल कहलाई। ध्यान रखना, जैसे मान लो ये 12 ग्राम है। अब देखो जब आपको ये तो पता है कि सर 12 ग्राम में एक परमाणु तो है नहीं, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है और 12 ग्राम यानी कि बहुत ज़्यादा द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पर। अब यदि बहुत ज़्यादा द्रव्यमान की बात हो रही है तो अपन जनरली ये चीज़ देखते हैं कि परमाणु 1 से तो अधिक ही होंगे, परमाणु 1 से तो अधिक ही होंगे। अच्छा, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान यदि आपको पता चल जाए तो 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या आप निकाल सकते हो। 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हो। और एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान यदि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान मास स्पेक्ट्रोमीटर से यदि कैलकुलेट किया जाता है तो वो आता है निकल करके 1.992648 इंटू 10⁻23 हमारे पास निकल करके आता है। देखो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आपके पास है। अब आपको 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान आपको क्या करना है? निकालना है। या अपन कह सकते हैं 12 ग्राम में उपस्थित, यानी 12 ग्राम में कितने उपस्थित हैं? एक का है हमारे पास 1.992648 इंटू 10⁻23। एक का है, टोटल द्रव्यमान हमारे पास है। देखो एक का है कितना, हमारे सामने लिखा हुआ है 1.99, आप 2 संख्या यूज कर सकते हो, इंटू 10⁻23 हमारे पास उपस्थित है। तो टोटल है कितना द्रव्यमान हमारे पास? 12 ग्राम। यदि आप इसका भाग लगा देते हो तो कितने अणु हैं वो हमारे सामने निकल करके आ जाएंगे। यदि आप इस 1.99 को मल्टीप्लाई करते हो 6 पॉइंट
किससे 6.022 से, तो हमारे पास वापस क्या मान प्राप्त होगा, 12 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मोल क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे मान लो कि सर एक मोल में कितने परमाणु उपस्थित है, तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब यदि अपन देखें कि जैसे मान लो 12 ग्राम में आपने निकाल लिया ये इतना, देखो जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, उनका जो मोलर द्रव्यमान होता है, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये मोलर द्रव्यमान होता क्या है, किसे कहेंगे। तो देखो जब तत्वों का आप आणविक द्रव्यमान निकालते हो, जब तत्वों का क्या निकालते हो, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है तो वो सुन लें एक बार आप। आणविक द्रव्यमान जैसे बात करें अपन किसकी, ऑक्सीजन की, किसकी बात करें, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, आपको पता है ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। कितने नंबर पे आ रहा है ऑक्सीजन, 8 नंबर पे आता है। और ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो 8 तो इसमें क्या है, प्रोटॉन है, और 8 ही क्या है इसमें, न्यूट्रॉन है। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का जोड़ने पर जो हमारे पास मास निकल करके आता है वो आता है 16 यूनिफाइड। एक परमाणु की बात हो रही है यहाँ पर, एक परमाणु का जो मास है हमारे पास 16 यूनिफाइड। ये यूनिफाइड सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, तो 16 यूनिफाइड है। अब देखो इस यूनिफाइड में अपन इतने सारे क्या रख दें, यहाँ पर ला करके परमाणु रख दें, इसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, 16 ग्राम में। किस में कन्वर्ट कर दें, 16 ग्राम में। देखो एक सिंगल परमाणु का जो द्रव्यमान था वो 16 यूनिफाइड था। अब इसमें इतने सारे और परमाणु अपन ने ला करके ऐड कर दिया, ढेर कर दिया, और हमने कितना बना दिया इसको, 16 ग्राम बना दिया। तो देखो आपने जो जितने सारे परमाणु ला करके ऐड किए उनकी संख्या क्या होगी, तो ये जो 16 ग्राम है ना, वो 16 ग्राम 1 मोल के बराबर है। यानी कि इनका जो आणविक द्रव्यमान है, यूनिफाइड की जगह यदि आपने ग्राम लिख दिया और उस ग्राम में उपस्थित जो अणुओं की संख्या आप देखते हो तो वो संख्या क्या रहती है, सभी में फिक्स रहती है। और वो जो फिक्स रहेगी संख्या वो कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ क्लियर होगी। ऑक्सीजन के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन का जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, वो आता है 8 नंबर पे। इसका आणविक द्रव्यमान यदि अपन चेक करते हैं तो आणविक द्रव्यमान हमारे पास आता है 16 यूनिफाइड। ये एक सिंगल परमाणु का है आणविक द्रव्यमान। और यदि इसी आणविक द्रव्यमान को अपन किस में कन्वर्ट कर दे, ग्राम में, तो इसको अपन बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। ध्यान रहे ये जो 16 ग्राम है ना, बहुत सारी परमाणु की संख्या या परमाणु के ढेर को यहाँ पर बता रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और ये जो 16 यूनिफाइड है वो सिर्फ सिंगल परमाणु के द्रव्यमान को बता रहा है। ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब देख करते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें अपन, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में तो आपको पता है इसका जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान, वो क्या होता है, एक ही होता है, एक यूनिफाइड होता है। क्या होता है, एक यूनिफाइड। अच्छा एक यूनिफाइड है। अब इसमें इतने सारे हाइड्रोजन परमाणु ला करके ऐड कर ले, हाइड्रोजन परमाणु का ढेर बना ले, और इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दें, 1 ग्राम में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें अपन, 1 ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो देखो ये जो 1 ग्राम होगा ना इसका, वो होगा इसका 1 मोल के बराबर। ये होगा किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। और इस 1 ग्राम में जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी वो होगी 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं किसके लिए, हीलियम के लिए, तो हीलियम का कितना होता है आणविक द्रव्यमान, सबको पता है, 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अपन कह सकते हैं कि सर 4 यूनिफाइड होगा। एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा 4 यूनिफाइड। और इसी को यदि आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 4 ग्राम हो गया। अब 4 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सर हमने और परमाणु ऐड किए, और परमाणु आपने क्या किए, ऐड किए। और यदि आपने और परमाणु ऐड कर दिए तो अपन कह सकते हैं सर यहाँ पर परमाणु का ढेर हो गया। और मोल्स का तो मतलब आपको समझ में आएगा, मोल का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, परमाणु की ढेर से है। तो आपने कितने सारे परमाणु ऐड किए तब जा करके 4 ग्राम बना। तो हमने जो ऐड किए परमाणु वो थे 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो 4 ग्राम में आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब देखो यदि आप जैसे मान लो कि मोलों की संख्या आपको निकालनी है, मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास ना CO2 है, या अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन का अपन लेते हैं 56 ग्राम नाइट्रोजन में, 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल उपस्थित हैं, 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल उपस्थित हैं, एक प्रश्न आता है। तो देखो जब आप मोलों की संख्या निकाल रहे हो ना, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए जैसे मान लो कि सर सबसे पहले तो अपन इसका निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान। अच्छा वो कैसे निकालते हैं वो देखना एक बार।
आणविक द्रव्यमान अपन निकालेंगे सर, जो नाइट्रोजन होता है वो कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आ रहा है। तो देखो एक नाइट्रोजन परमाणु यानी अपन कह सकते हैं 7 नंबर पे आ रहा है। तो एक देखो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन N2 यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान देना इस बात को। तो एक नाइट्रोजन परमाणु यानी कि 7 नंबर पे, तो एक नाइट्रोजन का अपन कह सकते हैं आणविक जो द्रव्यमान होगा वो होगा कितना, 14। कितना होगा, 14 होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन अकेला नाइट्रोजन परमाणु की फॉर्म में तो उपस्थित रहता नहीं है, अर्थात ये अस्तित्व में रहता है N2 की फॉर्म में। और N2 का जो मोलर द्रव्यमान निकल करके आता है वो हमारे पास अपन कह सकते हैं एक नाइट्रोजन गैस का जो आणविक द्रव्यमान आता है आणविक द्रव्यमान आता है 28। कितना आएगा, 28 यूनिफाइड आएगा। और यदि इसी में और ला करके अपन नाइट्रोजन के परमाणु रख दें और इसको कितना बना ले, 28 ग्राम बना ले, कितना बना ले, 28 ग्राम बना ले, तो ये 28 ग्राम यानी कि आपने कितने ला करके परमाणु ऐड किए तब जा करके ये 28 ग्राम बना, तो अपन कह सकते हैं ये होगा 1 मोल के बराबर। और इसमें अपन ने कितने परमाणु ऐड किए, 6.022 इंटू 10⁻23, तब जा करके ये क्या बन गया है, 28 ग्राम बन गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब देखो मेरा प्रश्न क्या था कि 56 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या बताइए, 56 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या बताइए, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो एक चीज़ आप बताओ ना कि सर इसका जो मोलर द्रव्यमान 1 मोल है 28 ग्राम, 1 मोल है 28 ग्राम, और इस 28 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या आपके सामने है, वो कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। और देखो ये पिक्स है, ये पिक्स कैसे हुआ आपको मैंने पहले से निकाल दिया कि कार्बन 12 जो समस्थानिक था उसमें अपन कह सकते हैं 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या रहती है, पिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो ये संख्या पिक्स रहती है और ये सभी तत्वों के लिए क्या आती है, समान निकल करके आती है। तभी इस मोल संकल्पना को क्या किया गया है, लागू किया गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। सभी तत्वों में जो 1 मोल आएगा उसमें परमाणु की संख्या क्या रहती है, पिक्स रहती है, और ये एक आश्चर्यजनक बात है, और तभी इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। इसी प्रकार आप चाहे किसी भी तत्व को उठा करके देख लो, 1 मोल तत्वों में या 1 मोल, जैसे मान लो मैं 1 मोल गाड़ी ले लूँ, 1 मोल मेरे पास कार्स हैं, 1 मोल क्या है, कार, तो 1 मोल कार में बताओ कारों की संख्या कितनी होगी, तो मैं कहूँगा कि हमारे पास जो कारों की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये संख्या क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। ये चीज़ क्लियर हो गया, और ये संख्या कहाँ से आ गई ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे अपन कि सर एक चीज़ बताओ, ये जो 56 ग्राम आपने नाइट्रोजन बताया, 56 ग्राम नाइट्रोजन है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, संख्या में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अच्छा कैसे करोगे, तो आपको पता है कि सर नाइट्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान है, पहले तो आप इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, और जो आणविक द्रव्यमान है नाइट्रोजन का वो आता है हमारे पास 28, क्या आता है, 28 यूनिफाइड, और इस यूनिफाइड को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, तो इसका हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। देखो ये है इसका आणविक द्रव्यमान, ये है इसका क्या, आणविक द्रव्यमान, और ये जो 28 ग्राम मैं आपको लिख रहा हूँ, जब अपन ने ग्राम में कन्वर्ट किया तो और नाइट्रोजन के परमाणु अपन ने डाल दिए और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, 28 ग्राम में अपन ने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। तो देखो ये जो 28 ग्राम आया, ये जो 28 ग्राम आया, ये इसका होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जब मोलर द्रव्यमान है, देखो 1 मोल में उपस्थित जो द्रव्यमान है वो उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान, यानी कि 1 मोल में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान। और देखो 1 मोल में उपस्थित जो द्रव्यमान होगा, किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है उसको यूनिफाइड में लिख करके आप जिसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो वही उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल का द्रव्यमान कहलाएगा। जैसे मान लो मैं बात करूँ जिसकी हाइड्रोजन की, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका जो आणविक द्रव्यमान था 1 यूनिफाइड, इसी को मैं किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ग्राम में। तो देखो ये जो 1 ग्राम आया, ये जो 1 ग्राम आया वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ऐसे मान लो आप हीलियम के लिए ले लीजिए, हीलियम में कितना होता है, 4 यूनिफाइड होता है इसका आणविक द्रव्यमान, इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए 4 ग्राम। तो देखो ये जो 4 ग्राम आया ये होगा किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। उसी प्रकार जैसे मान लो आप कार्बन के लिए ले लीजिए, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा यानी कि आणविक जो द्रव्यमान होता है वो हमारे पास होता है 12 यूनिफाइड। कितना होता है, 12 यूनिफाइड। और देखो 12 यूनिफाइड को मैं ग्राम में बदल लूँ यानी कि 12 ग्राम, तो ये किस में हो गया, यानी कि 1 मोल के बराबर होगा।
यानी कि जो इसका आणविक द्रव्यमान है उस आणविक द्रव्यमान को यदि अपन ग्राम में लिख दें तो सभी तत्वों का वो 1 मोल के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन चेक करते हैं कि नाइट्रोजन के 28 अपन कैसे 56 ग्राम नाइट्रोजन में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या होगी। अब देखिए सभी, पहले नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान हमारे पास निकल कर आया है कितना, 28 यूनिफाइड। और देखो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, इसका हो गया मोलर द्रव्यमान। अच्छा ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान है ना, ये मोलर द्रव्यमान ये होता है 1 मोल के बराबर। और आपको पता है कि 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु की संख्या कितनी आपको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आपको पता है। अच्छा ठीक है, 28 ग्राम बात कर रहे हैं अपन कितने की, 56 ग्राम की। कितने की बात कर रहे हैं, 56 ग्राम की। तो देखो 1 मोल 28 दूना 56 होता है, अर्थात ये कितना हो गया, 2 मोल हो गया। कितना मोल हो गया, 2 मोल। तो सीधी सी बात है सर, 1 मोल में इतनी, तो 2 मोल में आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से, तो आपके सामने ही नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या निकल करके आ जाएगी। अच्छा अपन बात करते हैं कि सर एक चीज़ बताओ हमको कि जो मोलों की संख्या है वो कैसे निकालें। मोलों की संख्या